वणक्कम। तमिलनाडु सरकार के तमिल वर्चुअल एकेडमी की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आपने तमिल के अक्षर, तमिल के तीनों कालों में वाक्य बनाना, सब्जियों और तरकारियों के नाम, गिनती आदि बहुत सारी चीजों के तमिल नामों और तमिल वाक्यों को सीखा है। इसी क्रम में आज हम सीखने वाले हैं शरीर के विभिन्न अंगों के तमिल नाम। अगर हमारे शरीर में कहीं दर्द होता है तो उस अंग के नाम को जाने बिना दूसरों से या डॉक्टर से हम ये नहीं बता सकते कि कहाँ पर दर्द हो रहा है। चलिए अंगों के तमिल नाम सीखें। शरीर के अंग, उड़ल उरुप्पुगल। अंग को तमिल में उरुप्पुगल कहते हैं। पहले हम अपने मुख या चेहरे के अंगों के तमिल नामों को देखेंगे। सिर, तलई, तलई। चेहरा, मुख, चेहरे का तमिल अर्थ है मुगम। आंख, कण्ण, कण्ण। कान, काद, काद। ललाट, माथा। नेत्री, नेत्री शुद्ध तमिल का शब्द है, लेकिन इसे हम बोलचाल की तमिल में नेत्ती कहते हैं। ललाट, नेत्ती। नाक, मूक, मूक। आपकी नाक लंबी है, इसका अर्थ हुआ उंग मूक नीलमा इरुक्कु। ओंठ, उदड़, उदड़। जीभ, नाक, नाक। दांत, पल्ल। आपने विभिन्न रंगों के नाम सीखे थे ना। दांत सफेद है, इसके लिए हम तमिल में कैसे कहेंगे? पल्ल वेल्लया इरुक्कु। अगला शब्द है दिमाग। दिमाग का तमिल अर्थ है मूளை। जैसा कि आप जानते हैं, तमिल में ल के लिए हम 3 प्रकार से बोल सकते हैं, ल, ळ और र। अगर हम ल के बदले र कहेंगे तो शब्द का अर्थ बदल जाता है, तो हमें दिमाग के लिए मूளை कहना चाहिए। अगर आप मूளை कहेंगे तो इसका अर्थ कोना हो जाएगा। दिमाग, मूளை। बाल, मुड़ी, मुड़ी। गाल, कन्नम, कन्नम। हमने कुछ शब्दों के तमिल नामों को सीखा। अब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्यों को बनाएंगे। हम आंखों से देखते हैं, आंखों से देखते हैं। कण्णाल पाक्रों, कण्णाल पाक्रों। कानों से सुनते हैं, इसके लिए तमिल में कहेंगे कादाल केक्रों। कानों से सुनते हैं, कादाल केक्रों। मुंह से खाते हैं, वायाल सापिड्रों। हाथ मुंह धो, कई काल कഴുவு। चलिए अब शरीर के कुछ अन्य अंगों के नाम भी जानते हैं। हाथ, कई, कई। पीठ, मुदुगु, मुदुगु। सीना, मार्बु, मार्बु। उंगली, विरल, विरल। पैर, काल, काल। नाखून, नगम, नगम। गर्दन, कழுத்து, कழுத்து। हथेली, उल्लंगई, उल्लंकई। घुटना, मुड़ंगाल, मुड़ंकाल। मेरे पिताजी को घुटनों में दर्द है, इसका तमिल अर्थ हुआ எங்க அப்பாவுக்கு முழங்கால் வலி இருக்கு। पेट, वயிறு, वயிறு। जांघ, தொடை, தொடை। गला, தொண்டை, தொண்டை। कमर, इडुप्पु, इडुप्पु। कंधा,
तोलपट्टै, तोलपट्टै, चमड़ा या चर्म, तोल, तोल, दिल या हृदय, इदयम, इदयम, नाड़ी, नाड़ी तुडिप्पु, नाड़ी के लिए तमिल में नाड़ी तुडिप्पु, रक्त या खून, तमिल में इसका अर्थ है रत्तम, हड्डी, एलुम्बु, एलुम्बु। आपने शरीर के अंगों के नाम तो जान लिए, अब हम कुछ रोगों के नाम भी जानेंगे। रोग या बीमारी को तमिल में नोय कहते हैं। बुखार या ज्वर, इसका तमिल अर्थ है कायचल, कायचल। खांसी, यिरुमल, यिरुमल। दर्द, वली, वली। सूजन, वींगदल, वींगदल। थकावट, सोर्व, सोर्व। घायल होना या चोट लगना, अडिपड़दल, अडिपड़दल। खून बहना या आना, रत्तम वरदल, रत्तम वरदल। पीलिया, मंजल कामालई, मंजल कामालई। जलन, எரிச்சல், எரிச்சல்। मोच, सुळुक्कु, सुळुक्कु। मधुमेह, सक्कரை नोय, सक्कரை नोय। छाती या सीने में दर्द, नेंज वली, नेंज वली। चक्कर आना, तலை सुट्रल, तலை सुट्रल। आपने शरीर के कुछ अंगों और रोगों के कुछ नामों को सीख लिया है। अब अस्पताल में डॉक्टर और मरीज के बीच में होने वाली एक बातचीत को हम देखेंगे। इस बातचीत में शरीर के अंगों के नाम भी आएंगे और बीमारी के नाम भी। अस्पताल को तमिल में मरुत्वमने कहते हैं। इसे आस्पत्री भी कहते हैं। अस्पताल यानी तमिल में मरुत्वमने या आस्पत्री। जब आप अस्पताल जाकर डॉक्टर से मिलते हैं तो डॉक्टर आपसे पहले क्या पूछते हैं? आपको क्या हुआ? उंगलुक्कु एन्न सेयुदु, यानी आपको क्या हुआ? तो इसका जवाब देते हुए मरीज कहता है, डॉक्टर मेरा सर भारी है। डॉक्टर என் தலை பாரமா இருக்கு। डॉक्टर என் தலை பாரமா இருக்கு। बुखार है, காய்ச்சல் இருக்கு। तो ये सुनकर डॉक्टर कहते हैं, बुखार के लिए 3 दिनों की दवा देता हूँ। காய்ச்சலுக்கு 3 நாள் மருந்து தரேன்। ये दवा जरूर लीजिए। இந்த மருந்தை கண்டிப்பா சாப்பிடுங்க। बुखार के लिए 3 दिनों की दवा देता हूँ, यानी காய்ச்சலுக்கு 3 நாள் மருந்து தரேன்। ये दवा जरूर लीजिए, இந்த மருந்த கண்டிப்பா சாப்பிடுங்க। तो मरीज कहता है, ठीक है डॉक्टर। சரிங்க டாக்டர்। इसके बाद डॉक्टर मरीज से कहते हैं, इसके बाद भी ठीक नहीं हुआ तो कुछ टेस्ट कराएंगे। அதுக்கு மேலேயும் சரியாலனா கொஞ்சம் டெஸ்ட் பண்ணிடலாம்। அதுக்கு மேலேயும் சரியாகலனா கொஞ்சம் टेस्ट பண்ணிடலாம்। तो इस पर मरीज धन्यवाद देते हुए डॉक्टर से कहता है, ठीक है डॉक्टर, धन्यवाद। சரிங்க டாக்டர், நன்றி। आइए अब हम अस्पताल की ही एक और बातचीत का उदाहरण देखेंगे। यहाँ डॉक्टर एक आदमी से कह रहे हैं, चोट कैसे लगी? எப்படிங்க அடிபட்டது? எப்படிங்க அடிபட்டது? चोट कैसे लगी? तो इस पर वो आदमी डॉक्टर से कहता है, गिर गया डॉक्टर। கீழே விழுந்துட்டேன் டாக்டர்। कीड़े விழுந்துட்டேன் डॉक्टर। लोहे की छड़ से टकरा गया। இரும்பு கம்பி குத்திடுச்சு। இரும்பு கம்பி குத்திடுச்சு, यानी लोहे की छड़ से टकरा गया। तो इस पर डॉक्टर कहते हैं, काम को ध्यान से नहीं करते? வேலை செய்யும்போது
கவனமா செய்யக்கூடாதா? तो वो आदमी कहता है, नहीं डॉक्टर, गलती हो गई। இல்லை டாக்டர், தெரியாம நடந்துடுச்சு. तो डॉक्टर नर्स से कहते हैं, नर्स यहाँ आइए, நர்ஸ் இங்க வாங்க, इनके लिए ड्रेसिंग कीजिए। இவருக்கு ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணுங்க. डॉक्टर के कहने पर नर्स मरीज का प्रथमोपचार करती है और मरहम पट्टी करके सुई लगाती है। मरहम पट्टी करने के बाद वो आदमी डॉक्टर से कहता है, बहुत दर्द होता है सर। ரொம்ப வலிக்குது சார். रुम्ब वलिक्कद सर। तो इस पर डॉक्टर कहते हैं, मैंने सुई लगा दी है। வலிக்கு ஊசி போட்டிருக்கேன், தூங்குங்க, சரியாயிடும். वली की ऊसी पोटिरके, मैंने सुई लगा दी है, दर्द कम हो जाएगा। तूंगंग यानी आप सो जाइए, सरियाइडुम यानी ठीक हो जाएगा। तो इस पर आदमी उत्तर देता है, ठीक है डॉक्टर। சரிங்க டாக்டர். अंत में कहते हैं, खाना खाने के आधे घंटे के बाद ये गोलियां लेना। சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அரை மணி நேரம் கழிச்சு இந்த மாத்திரையை சாப்பிடுங்க. சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அரை மணி நேரம் கழிச்சு இந்த மாத்திரையை சாப்பிடுங்க। इस पर आदमी कहता है, ठीक है। சரிங்க டாக்டர். हमारे पास एक हिंदी भाषी मित्र हैं जिनसे हम इन तमिल शब्दों का अभ्यास कराएंगे। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। बहुत अच्छा, तो चलिए। सिर, तलय, चेहरा, मुगम, आंख, कण, कान। कादू, कादू लिखा है लेकिन आपको कहना है काद। काद, जीभ, नाकू, नाक, नाक, दांत, पल, पल्ल, पल्ल, दिमाग, मूलय, बाल, मुड़ी, गाल। कन्नम। अब हम इन तमिल शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करेंगे। अगर ये वाक्य में प्रयोग होता है तो आंखों से अगर हम कहते हैं तो कन्नाला कहेंगे। आंखों से देखते हैं, कन्नाला पाकड़ों, कन्नाला पाकरों। ठीक। कानों से सुनते हैं, कादाल केकड़ों, कान होगा काद, कानों से कादाल। बाल लंबा है, मुड़ी नीलमा इरको। ठीक कहा। अब हमने शरीर पर जो हमारा चेहरा होता है वो बहुत ही अहम भाग होता है, तो उस चेहरे के अंगों के तमिल नामों को देखा। अब हम शरीर के अन्य अंगों के नाम सीखेंगे। हाथ, कई, पीठ, मुदग, सीना, मारबू, उंगली, विरल, पैर, काल, नाखून, नगम, गर्दन। कर्तु। तो आज हमने शरीर के अंगों और कुछ बीमारियों के तमिल नाम सीखे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि ये आपके बहुत काम आएगा। अब हम कुछ ऐसे शब्दों को देखेंगे जिनका उच्चारण और अर्थ तमिल और हिंदी दोनों में लगभग समान है। कारण, हिंदी में कारण, तमिल में कारणम। काल, तमिल में कालम। काव्य, हिंदी में काव्य, तमिल में काव्यम, काव्यम। कुंकुम, कुंकुम, तमिल में कुंगुमम, कुंगुमम। कुटुंब, ये हिंदी शब्द है, तमिल में कुडुंबम, कुडुंबम। कुतूहल, कुतूहल, तमिल में कुतूगलम, कुतूगलम। खम्ब, खम्ब या खंबा के लिए तमिल में कंबम, कंबम। कर्पूर, कर्पूर या कपूर के लिए तमिल में कर्पूरम, कर्पूरम। विरोध, विरोध, विरोधम, विरोधम।
विवेक विवेगम विवेक विवेगम। तो आपने शरीर के विभिन्न अंगों और कुछ बीमारियों के तमिल शब्द सीखे। हमें आशा है कि ये आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।